नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। नवरात्रि के पावन दिन शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि के इन दिनों में हम देवी की अलग अलग स्तुतियों का पाठ करते हैं। हर स्तुति अपने आप में महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है और आज हम बात करेंगे देवी कवच के बारे में। देवी कवच जो स्तुति है उसका महत्व क्या है, देवी कवच को पढ़ने का तरीका क्या है और देवी कवच को पढ़ने के लाभ क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं देवी कवच के बारे में। देवी कवच का महत्व क्या है, पहले ये समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी कवच का उपदेश ब्रह्मा जी ने श्री मार्कंडे ऋषि को किया था। इस कवच में अपूर्व शक्ति मानी जाती है। देवी कवच में देवी के विभिन्न नामों का और विभिन्न शक्तियों का उल्लेख किया गया है। देवी कवच का जब कोई व्यक्ति पाठ करता है तो वो हर प्रकार से सुरक्षित हो जाता है, जीवन में हर प्रकार से सुरक्षा मिलती है। अकाल मृत्यु, तंत्र मंत्र, मुकदमे आदि बाधाओं से बचा रहता है। यानी जीवन की जो नकारात्मक चीजें हैं उन नकारात्मक चीजों से सुरक्षित रहता है। यहां तक कि देवी कवच का पाठ करने से मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। कवच का अर्थ होता है सुरक्षा और देवी कवच आपको जीवन में रोगों से, बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, मुकदमे से सुरक्षा देता है। और देवी कवच का पाठ करने से आप अपने मनचाही कामना को पूर्ण कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि किन स्थितियों में, किन दशाओं में देवी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या निरंतर बनी रहती है, अगर सेहत में हमेशा दिक्कतें रहती हैं तो देवी कवच का पाठ रोज अवश्य करिए। अगर एक से ज्यादा बीमारियां हैं, एक से ज्यादा रोगों से परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। आप बीमारियों को दूर करना चाहते हैं और बीमारी का समाधान नहीं मिल पा रहा है, बीमारी का समापन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर आप तंत्र मंत्र से, नकारात्मक ऊर्जा से, नजर दोष से, टोक से परेशान हो तो देवी कवच का पाठ करने से तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। अगर आप लंबे समय से किसी मुकदमेबाजी में फंसे हुए हों और उसका कोई रास्ता ना मिल पा रहा हो तो देवी कवच का पाठ करना अच्छा होता है। आपके ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, परिवार में शत्रु और विरोधी बहुत हों और वो आपको लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों
शत्रु और विरोधी आपके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हों, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना अच्छा होता है। कुंडली में नकारात्मक ग्रह की दशा चल रही हो, जिसमें दुर्घटना होने की, स्वास्थ्य खराब होने की संभावना बनती हो, तो ऐसी स्थिति में भी देवी कवच का पाठ करना शुभ होगा। देवी कवच पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में समस्या हो सकती है, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। सफ़ेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, धन का आपको लाभ होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, मान सम्मान मिलेगा, धन की समस्या हल होगी, संपत्ति का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो देवी कवच का महत्व आपने समझ लिया। अब देवी कवच का पाठ कैसे करेंगे, देवी कवच का प्रयोग कैसे करेंगे? रोज सुबह के समय या मध्य रात्रि में अगर आप देवी कवच का पाठ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पाठ करने के पहले देवी के सामने घी का एक दीपक जलाइएगा और सामने एक छोटे से लोटे, गिलास या कटोरी में जल भरकर रखिएगा। इसके बाद देवी कवच, जिसको दुर्गा कवच भी कहते हैं, इसका पाठ करिएगा। और पाठ जब समाप्त हो जाए तो पाठ के समाप्त होने के 5-10 मिनट बाद सामने रखे जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिएगा। अगर शरीर के किसी विशेष हिस्से में समस्या है तो उस हिस्से पर जल लगाइएगा। जो सामने जल रखा था पूजा के समय, उसी जल को शरीर के रोगी स्थान पर या प्रभावित स्थान पर लगाइएगा। बहुत सारे लोग देवी कवच को भोजपत्र पर लिखकर अपने गले में धारण करते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए देवी कवच का पाठ करते हैं तो आपको हमेशा सात्विक रहना चाहिए,
मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर बता दूं, अगर खराब दशा है, दुर्घटना की, मृत्यु तुल्य कष्ट की, बड़ी बीमारी की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में देवी कवच का पाठ करना विशेष लाभकारी होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।